तो ट्रांसपोर्ट नगर की क्या समस्या है, विस्तार से बताएं। ट्रांसपोर्ट नगर में तो समस्या ही समस्या है। कोई एक या दो या तीन या कोई समस्या नहीं है, यहाँ तो पूरी समस्या ही है। भाई रोड है नहीं है, नाले है नहीं है, स्ट्रीट लाइट कोई है नहीं है, सुविधा जन सुविधा के नाम से यहाँ कुछ भी नहीं है। और उसके एवज में दो दो लोगों को टैक्स देते हैं ट्रांसपोर्ट नगर वाले। जीडीए को अलग टैक्स जा रहा है, नगर निगम को अलग टैक्स जा रहा है, जबकि ये ग्वालियर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है व्यावसायिक क्षेत्र में। और ट्रांसपोर्ट नगर सबसे बड़ा हब है ये व्यावसायिक का। पूरे शहर के अंदर जो भी सामान जो आपूर्ति होती है ये ट्रांसपोर्ट नगर से ही होती है ज़्यादातर। भाई बाहर से माल यहाँ आता है, यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट शहरों में जाकर होता है। ठीक है, उसके अलावा आप ये देख सकते हैं पूरा सीवर का पानी बह रहा है, ये गंदगी में हम लोग जीवन जी रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में हम लोग आते हैं, घर वालों को ये नहीं मालूम होता कि जो लोग शाम को वापस आएंगे या नहीं आएंगे। उसके अलावा गाड़ियों से तो छोड़ो, पैदल चलने में भी मुश्किल है। पैदल भी चलने में आदमी को ना ऐसे ऐसे जिग बना के कहीं इधर से ऐसे ऐसे निकल रहा है आदमी। इतनी बुरी समस्या है यहाँ पर। जो बाहर के जो व्यापारी हैं वो यहाँ आना ही नहीं चाह रहे, आने ही नहीं चाह रहे बिल्कुल भी। जो गाड़ियां बाहर की यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में आके काम कराती थी, हमारे जो मिस्त्री भाई गरीब लोग बेचारे जो हैं ट्रांसपोर्ट नगर वाले, वो समझ लो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए, कोई काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो यहाँ आना ही बंद कर दिया। इधर वाले सीपी चले जाते हैं, इधर वाले झांसी चले जाते हैं, आगरा जा रहे हैं, कोई इंदौर में काम करा रहा है। ग्वालियर के नाम से कोई यहाँ आने को राजी नहीं है, ये समझ लो। आपके यूनियन ने कभी नगर निगम को इस संबंध में जानकारी दी, कंप्लेंट की कभी, उस पर कोई कार्रवाई हुई याद है? नगर निगम को बराबर, एक बार नहीं दो बार नहीं, बराबर हम लोग उनसे शिकायत कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, आवेदन भी दे। कमिश्नर साहब से भी हम एक बार नहीं कई बार मिल चुके हैं और हमेशा आश्वासन मिल जाता है। अब कमिश्नर साहब काम कराना तो चाहते हैं लेकिन होता नहीं है काम कुछ भी। और जिस दिन हम लोग हड़ताल का विचार करते हैं तो एक जेसीबी भेज देते हैं, थोड़ा नाले साफ करने में लग जाते हैं, उसकी भी वो सील्ड उठती नहीं है, तो वापस उसी में चली जाती है। एक हजारों डंपर की यहाँ जरूरत है मुरम की, और एक एक गाड़ी भेज देते हैं। हमने बारिश से पहले ही कमिश्नर साहब से आग्रह किया था कि आप बारिश से पहले एक थोड़ा सा गड्ढे भरवा दें, मोटरेबल करवा दें सफेद गिट्टी से, तो बारिशों में क्या है समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक नहीं सुनी किसी ने। और उसके बाद में ये हालत हो गई यहाँ खड्डे, अभी खड्डों के नाम पे यहाँ खाइयाँ हो गई हैं, खाइयाँ, खाइयों में से आदमी निकल के जा रहा है, टूट फूट हो रही है। जो आदमी थोड़ा सा काम कराने आ रहा है 1000 रुपए का, उसको ना पता पड़ रहा है 10,000 का काम कराना पड़ रहा है, और टूट फूट हो जाती है यहाँ आने से। इसलिए कोई आके राजी नहीं है। बाहर का शहर का कोई व्यापारी यहाँ के नाम से दूर से हार का हाथ खड़े कर देता है, अरे भैया ट्रांसपोर्ट नगर नहीं आएंगे, आप लोग वहीं आ जाओ। इस वार्ड के पार्षद विधायक किसी की रुचि इस पर दिखती है कि नहीं दिखती? पार्षद तो यहाँ पे नाम के हैं सिर्फ। पार्षद जी जब कभी फोटो वोटो खिंचाना हो ना तो जहाँ नजर आते हैं वो। शुरू में हमने पार्षद जी को भी बहुत फोन लगाए, लेकिन कभी भी फोन उठता नहीं था उनका। जब उठ जाता था तो मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो कभी भी ट्रांसपोर्ट नगर में झके ही नहीं है आके कि कोई समस्या है तो देखने के लिए आए। बल्कि 64 नंबर का जो पार्षद है वो तो कभी आता नहीं है। बाकी जो 1 नंबर के जो पार्षद हैं उनसे जरूर कह के हम थोड़ा बहुत काम हम करा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी सीमा लगी हुई है 64 से 1 नंबर, तो वो जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ काम करा देते हैं। लेकिन 64 नंबर के जो पार्षद साहब हैं वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए यहाँ आते हैं। शासन प्रशासन दोनों की लापरवाही ट्रांसपोर्ट नगर में दिख रही है, मुझे भी दिख रही है। वो तो अब बताने की जरूरत ही नहीं है हमको, वो तो आप लोग वहां से आप लोग देख लें, थोड़ा सा और भ्रमण करके देख लें आप। और हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आपके माध्यम से शासन प्रशासन हमारी समस्याओं को समझे और उसको दूर करने की कोशिश करे। इस संबंध में ये कहना चाहूंगा साहब, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं जब से ये ट्रांसपोर्ट नगर बना तभी से मैं आया हुआ हूँ और अपना व्यापार कर रहा हूँ। व्यापार पहले तो ठीक था, अब ये ऐसी स्थितियाँ हो गई हैं कि गाड़ियाँ आने के लिए तैयार नहीं है। एक जो ये सीवर की जो हमारी समस्या है, ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे पीछे लक्ष्मीपुरम है, वो लक्ष्मीपुरम का जो पूरा पानी है उन्होंने कोई जो अपने जो अधिकारी हैं उनसे साठ गांठ करके उन्होंने हमारा जो सारा पानी है ना उधर का यहाँ हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में मिला दिया है। हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में इतना पानी नहीं आता है, वही लोग वहाँ से पानी फैलाते हैं और यहाँ चलता है। जबकि उस आपका सीवर का जो पानी है वो सब जो है बाहर जाना चाहिए, उसको हमारे यहाँ डाइवर्ट किया हुआ है। उसकी वजह से सीवर की जितना भी पानी आ रहा है वहीं लक्ष्मीपुरम से आ रहा है। तो व्यापार की तो इतनी स्थिति खराब है कि आपको बता नहीं सकते कि जो गाड़ी वाला आता भी है ना तो उसको ये डर लगता है कि और मेरी टूट फूट नहीं हो जाए यहाँ पर। तो और जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी जो जैसे हमारे शंकरपुर पास में, बड़ा पास में, यहाँ उनकी छोटी वैन जो आती है बच्चों को लेने के लिए वो भी नहीं आ रही है। वो मना कर रहा है कि हम नहीं आएंगे साहब। भाई छोटे छोटे बच्चों को लेके आए और मान लो वैन पलट जाए तो क्या बुरी स्थिति होगी।
तो स्थितियां तो बहुत गंभीर हैं। और जो हमने ये नरक नगर लिखा हुआ है, वो नरक नगर हमने केवल ग्वालियर का एक आईना है। अगर आपको सही देखना है तो आप ट्रांसपोर्ट नगर में आइए, आपको अपने आप दिख जाएगा ग्वालियर की क्या स्थिति है। ये सब केवल न्यूज़पेपर में छापते हैं कि साहब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और कमिश्नर साहब की बात जो है, कमिश्नर साहब बहुत भले आदमी हैं, लेकिन नीचे के जो लोग हैं वही मिसगाइड करते हैं कि साहब हमने काम करा दिया। उन बेचारों को क्या मालूम, तो ऑफिस में बैठे हुए हैं। लेकिन हम उनको जो है अपडेट कर रहे हैं, हम उनको जो वीडियो बना के दे रहे हैं। हमने अभी एक ड्रोन की पूरी वीडियो बनाई है, उसकी पूरी जितनी रोडें हैं उनकी हमने उनको वीडियो भेजी है कि आप देखो साहब, वो कह रहे हैं कि ये काम हुआ है, और हमने बताए थे कि वो ड्रोन से आपको मालूम पड़ रहा है कि क्या स्थिति है। नगर निगम का बोर्ड तो लगातार दिख नहीं रहा है। हाँ, वो तो चोरी हो गया। अब वो किसने चोरी किया है आप नहीं कह सकते। उसकी हमने थाने में जाके रिपोर्ट भी कराई है। वो हालांकि वो जो थाना प्रभारी है बहुत जो है उत्तेजित हो रहे थे कि साहब जो आपने ऐसे कैसे किया। और भाई आपका काम है रिपोर्ट लिखना। हमारी अगर वहां से कोई पोस्टर हमारा चोरी हुआ तो उसको रिपोर्ट लिखाने का हमारा फर्ज बनता है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी रिपोर्ट लिखो। उसमें आपने 1-2 घंटे हमारे से बहस की और हम लोगों को अपशब्द भी बोले उन्होंने, तो गलत बात है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए उनको। और उनको तो उनका क्षेत्र है, जो आपके यहाँ की टीआई हैं उनके भी सिपाही तो यहाँ आते हैं, निरीक्षण के लिए आते हैं, बहुत काम होते हैं ट्रांसपोर्ट नगर में, बहुत सिपाही आते हैं। आज मान लो उनके साथ ही हादसा हो जाए फिर, तो कम से कम टीआई साहब को भी सोचना चाहिए कि उनको कम से कम हमारा ये साथ देना चाहिए कि भाई अगर कोई सच्चाई है तो सच्चाई को तो बोलो आप। भाई साहब, आपके चेहरा से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये ट्रांसपोर्टर की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे शहर की है। क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर जो है ना, ये शहर चलाता है। दिल्ली से माल आता है वाहन, कोई भी चीज़ लेके आएगा, वो छोटी गाड़ियाँ सिटी में देंगी। जब ट्रांसपोर्टर में ट्रक ही नहीं आएगा तो सिटी में माल कैसे आएगा? सिटी में जो इतनी जनता रहती है वो वहाँ माल कैसे पहुँचेगा? ट्रांसपोर्टर की समस्या नहीं है, पूरी शहर की समस्या है। और हम आज 4-5 महीने से इतने परेशान हैं, हम लोग जितने भी सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, दिल जान से लगे हुए हैं, अपना काम छोड़ के लगे हुए हैं कि इसका काम हो जाए, इसका काम हो जाए। ऐसे करने से कुछ होगा, हम लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, अपने हाथों से लगे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है। लीपापोती हो रही है, गिट्टी के नाम पे मट्टी डल रही है, गिट्टी के नाम पे मट्टी डल रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, खाली पीली फॉर्मेलिटी, इसे बोलते हैं लीपापोती। 8-1.5 बजे से काम बंद है, यहाँ पर रोड का काम चला है कि साहब वो काम चलेगा, काम चलते बंद हो गया। कोई काम करने तैयार नहीं है, जितने लोग खड़े हैं या थोड़े खड़े हैं, आप देखिए पूरे में कहीं काम नहीं है, हर आदमी परेशान है। स्कूल की बस आए या कोई छोटा वाहन भी है ना, जो 100 रुपये लेता था वो 50 रुपये 500 मांगता है, तो उसकी मजबूरी है, मांगेगा वो तो। 500 क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसकी गाड़ी पलट रही है, नुकसान हो रहा है। यहाँ से ट्रांसपोर्ट से माल डालवा आप बंद कर दी ट्रक जाना कि वहाँ पर ट्रक नहीं आएंगे। अब वहाँ पर ट्रक नहीं आएंगे, यहाँ से माल जाएगा छोटी गाड़ी से, छोटी गाड़ी आती नहीं है लेने के लिए। तो लेने नहीं आएगी तो आप पे 100 की चीज 500 की पहुंचेगी, तो महंगाई तो बढ़ रही है ना। इसको ट्रांसपोर्ट का अकेला बोल कर सकते हैं अपन, इसमें सारे कोने शामिल है। जो लोकल जितनी जब शहर है सभी चलते हैं ट्रांसपोर्ट से, चाहे मुरैना हो, बामोर हो, भिंड हो, ये कहीं से माल जाता है। यहाँ ट्रक आने को तैयार नहीं है। आज की जो स्थिति है कि बाईपास में माल उतर रहा है, माल बाईपास में माल उतर रहा है, वहाँ लोडिंग लगा के माल ले जा रहे हैं लोग उठा के, ट्रांसपोर्ट अंदर तैयार आने को तैयार नहीं है। तब गाड़ी यहाँ नहीं आएगी, क्या काम करेंगे हम और क्या काम करेंगे यहाँ की जनता, सब परेशान है। तो साथियों, ये नरक निगम का बोर्ड गलत नहीं लगाया गया था, ये हकीकत बोर्ड लगाया गया था, जिसका आपको पूरा वीडियो के माध्यम से दिखेगा। व्यापारियों ने आपको इसमें सब कुछ बताया हुआ है। यह बोर्ड की सत्यता थी, चोरी कर ली गई इसको, और इस पर प्रशासन शासन दोनों की लापरवाही स्पष्ट दिख रही है। थैंक यू।